अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग कोलेस्ट्रॉल के अद्वियात खा रहे होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ये हमने दवा कितनी देर खानी है और कब इस दवा का इस्तेमाल तर्क करना है। सबसे पहले ये देख लें कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप खाना खाते हैं या आप कोई मुरगन ग़ज़ाएँ खाते हैं उससे बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के जो सोर्स हैं वो दो हैं, एक तो आपका खाना है जो आप इंटेक करते हैं और दूसरा आपका जिगर भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से जो खून है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का इजाफ़ा हो सकता है। ये बात दुरुस्त है कि अगर अपना लाइफस्टाइल आप चेंज कर लें, अपने खाने में इत्तेदाल कर लें तो कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन बीमारी की कुछ कंडीशंस के अंदर या डायबिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इस प्रोडक्शन को कम करने के लिए, इस खून के अंदर इसको तवाज़न में रखने के लिए फिर दवा की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि कितनी देर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ऐसे मरीज़ों को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहले वो किस्म के मरीज़ होते हैं जिनके अंदर और कोई अलामत नहीं होती, ना उनको ब्लड प्रेशर होता है, ना शुगर होता है, और उनकी उम्र 30 साल 35 साल के करीब होती है और उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें हम उनको ये कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वर्जिश की आदत अपनाएं। कुछ देर के लिए उसको दवा इस्तेमाल करवाई जाती है और जैसे ही उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है उसकी दवा को बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर के कैटेगरीज़ के ऊपर। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और उनको साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी आर्ज़ा होता है। तो इन मरीज़ों के अंदर जैसे ही हम कोलेस्ट्रॉल के अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो साथ ये भी मशवरा देते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो ज़ाहिर है मरीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल के अंदर कमी होती है और दूसरी साइड पर अद्वियात के इस्तेमाल के साथ भी खून में कोलेस्ट्रॉल की कमी होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। जब ये 2 से 3 माह नॉर्मल रूटीन पे चलता रहता है तो डॉक्टर हजरात जो कोलेस्ट्रॉल की गोली है इसकी mg को कम कर देते हैं। अगर वो 20 mg की पहले ले रहा है, लेट्स सपोज के वो लिपिगेट का इस्तेमाल कर रहा है 20 mg, तो उसको 10 mg में कन्वर्ट किया जा सकता है। या अगर कोई शख्स रोविस्टा 20 mg है तो उसको 10 है तो 5 mg किया जा सकता है। तो डॉक्टर मरीज़ की सेहत को देखते हुए उसका जो इस्तेमाल है वो कम कर देते हैं। अब बात करते हैं ऐसे मरीज़ों की जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं या उनको शुगर का मसला होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये मसला होता है उनको इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही लंबे अरसे तक, बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो ये है कि उनको इसका इस्तेमाल सारी ज़िंदगी ही करना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे ही डायबिटीज़ ज़्यादा होती है कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होना शुरू होता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना पड़ता है ताकि मरीज़ की सेहत बिल्कुल ठीक रहे। वरना इस कोलेस्ट्रॉल के इजाफे के साथ साथ दिल की बीमारियां जो होती हैं उसमें भी उसको होने का भी ख़दशा होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे मरीज़ों की जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, उनको कोई स्टंट डला होता है। जिन लोगों को स्टंट डला होता है उनको भी इस दवा का इस्तेमाल सारी ज़िंदगी ही करना पड़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है और दिल के अंदर जो खून का फ़्लो है उसको कम कर देता है। जैसे ही हम कोई बाहर की चीज़, कोई एक्सटर्नल ऑर्गन खून के नाली के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसा कि स्टंट होता है जो खून की नाली को खुला करता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो बाहर की कोई चीज़ होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, उस पर ज़्यादा तेज़ी से जमना शुरू करता है, उसको ज़्यादा तेज़ी से ब्लॉक करता है। स्टंट एक तो फ़ायदा ये देता है कि वो फौरी तौर पे तो खून की नाली को खोल देता है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमता है और वो उस स्टंट को ब्लॉक भी कर सकता है। इस जमने को रोकने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के इस पैसेज को खुला रखने के लिए, खून के पैसेज को खुला रखने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा सारी ज़िंदगी ही मरीज़ को दी जाती है। हाँ, ये है कि उसकी mg को कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात से आप समझ गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपको इसका इस्तेमाल कब तक करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो जिनको दिल की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है और डॉक्टर ने आपको लिख के दी है, वो इस दवा को दवा नहीं खुराक समझकर खाएं। और ऐसे मरीज़ जो 30 से 35 साल की उम्र के हैं उनको कुछ देर दवा के इस्तेमाल के बाद अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। और जिनको कुछ मामूली से ब्लड प्रेशर का इशू है वो भी दवा के इस्तेमाल के कुछ देर बाद जब उनका नॉर्मल हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। उनमें दवा की कमी की जा सकती है या बाज़ औक़ात इस दवा को रोका भी जा सकता है। लेकिन अबव 50, अबव 45 के लोग जो दूसरे बीमारियों का शिकार होते हैं उनको बहुत लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।